बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंग्लिश टेंसेस में हम पहुंच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और अलामात भी सीखेंगे और इनकी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये भी सीखते हैं। तो प्रेजेंट की अलामत होती है उर्दू में फ़िक्रे के आखिर में है, हैं, हूँ वगैरह आता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस की अलामत होती है ता, रहा, ती, रही, ते, रहे। कंटिन्यूस जहाँ भी आए वहाँ पे रहा, रही, रहे का यूज़ होता है। और फिर हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल भी हम करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हैज़ बीन और हैव बीन है। अगर आपको याद हो तो हैज़ और हैव सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बारी आती है तो हमने हैज़ और हैव के साथ बीन लगाया है और वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और प्लस आईएनजी का इजाफा होगा। फिक्रे का फॉर्मूला उसी तरह, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसकी ट्रांसलेशन होगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये चार्ट जो है ये हमारी हेल्प करता है कि सब्जेक्ट की जगह पे ये अल्फाज आएंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पे ये अल्फाज आएंगे, और ये जो सेंटर वाला कॉलम है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है। अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया, ये इस कॉलम को और इस कॉलम को, अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस इसी कॉलम की कर रहे हैं। तो देखिए, मैं 1 घंटा से खाना खाता रहा हूँ जब हम देखते हैं तो ये बताता है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। इससे थोड़ा पहले ता रहा आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इस तरह ये बनेगा, ये प्रेजेंट और ये अलामत परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले मैं, तो इसकी इंग्लिश होती है आई। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सा आता है, क्योंकि अब बारी है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब आता है हैज़ बीन और हैव बीन, तो आई के साथ लगता है हैव बीन, तो हम इसके साथ आई हैव बीन लगा देंगे। फिर हम वर्ब ढूंढेंगे इस फिक्रे के अंदर, तो वो है खाना। तो ईट होता है खाना, तो आई एन जी लगाएंगे तो बन जाएगा ईटिंग। आई हैव बीन ईटिंग। अब क्या खाता रहा है, काम किस पे होता रहा है, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे इस उर्दू के फिक्रे में, तो खाना, तो दैट इज फूड। आई हैव बीन ईटिंग फूड। अब फूड खाता रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की एक और अलामत होती है कि इसमें टाइम मेंशन होता है कि वो पीरियड, टाइम का पीरियड या खास पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है। तो 1 घंटा से, तो ये 1 घंटा से कोई खास वक्त को जाहिर नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसमें जो है वो फॉर एन आवर लगाएंगे। ये हम जब फिक्रों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे फॉर लगता है और कहाँ पे सिंस लगता है। सिंस हमेशा उसी जगह पे लगेगा जहाँ पे हमें कंफर्म होता है कि काम कब हुआ। अब 1 घंटा से खाना खा रहा है तो ये कौन सा 1 घंटा है, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने फॉर लगाया। अगर अगर हमें कंफर्मेशन होती, जैसे होता है कि पिछले 1 घंटा से, तो अभी हमें मालूम है कि हम मौजूदा इस वक्त ये टाइम है, तो पिछले घंटा से तो हम लास्ट आवर उसकी इंग्लिश करते और सिंस लगाते। सिंस वहीं पे लगेगा जहां हमें टाइम की कंफर्मेशन होती है। तो आगे प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, प्रैक्टिस से आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि फॉर कहाँ पे लगना है और सिंस कहाँ पे लगना है। उसके बाद हम 1 घंटा से खाना खाते रहे हैं, तो सबसे पहले फिक्रा देखते ही हम एंड में पहुंचेंगे फिक्रे की और देखेंगे कि ये हैं, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। और ते रहे परफेक्ट कंटिन्यूस का, और फिर इसमें वक्त की भी एक शर्त लगी हुई है, तो उसकी वजह से भी ये हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही जानेंगे। और सबसे पहले फिर हम फिक्रे के फॉर्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट की इंग्लिश करेंगे यहाँ पे। तो इस फिक्रे में है हम की इंग्लिश है वी, तो हम वी की ट्रांसलेशन कर देंगे। और उसके बाद चूंकि हम ये पहचान चुके हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज बीन और हैव बीन, और वी के साथ आता है हैव बीन, हैव बीन। और वर्ब की पहली फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, तो फिर हम यहाँ पे वर्ब की जगह पे ईट और पहली फॉर्म आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग, और फिर फूड, और 1 घंटा से तो फॉर एन आवर। इसी तरह तुम शाम 7 बजे से खाना खाते रहे हो, तो ये अब टाइम कंफर्म हो गया। तो जब टाइम कंफर्मेशन हो जाती है तो फिर हम सिंस लगाते हैं। तो यू
उसी तरह ही हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 7 PM, और उसके बाद वो पिछले 1 घंटे से खाना खाता रहा है, तो इसमें भी टाइम की कंफर्मेशन हो रही है। हमें मालूम है कि इस वक्त क्या टाइम है और उसका पिछले 1 घंटे में का क्या टाइम होगा, तो एग्जैक्ट टाइम हमें मालूम हो जाता है। तो इसके लिए ही हैज बीन, तो आई ही शी इट और नाउन के साथ हैज बीन लगेगा, बाकी सब के साथ हैव बीन लगेगा। तो उसी तरह ही पहली फॉर्म आईएनजी फूड, और सिंस एन आवर, और सिंस लास्ट आवर, सिंस लास्ट 1 आवर आएगा। इसी तरह वो सुबह से खाना पकाती रही है, सुबह से भी, सुबह हमें मालूम है कि आज सुबह तो टाइम कंफर्म हो जाता है, तो सिंस मॉर्निंग आएगा। शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इसी तरह बारिश आधी रात से होती रही है, आधी रात भी एक टाइम है, तो देखिए इट हैज बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। तो जिस वक्त हम ये बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर हम ये कहें तो ये कंफर्म टाइमिंग में शुमार होती हैं चीज़ें, जैसे सुबह से, शाम से, आधी रात से, दोपहर से, पिछले घंटे से, कल से, इनके साथ हमेशा सिंस ही यूज करेंगे। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। असलम कई मिनट से पकाता रहा है, तो ये कई मिनट से हम नहीं कंफर्म कर सकते कि ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, ये तो एक पीरियड है जिसके बारे में हम कुछ मालूम नहीं कर सकते कि कब से है, तो हम इसके लिए फॉर लगाएंगे। असलम हैज बीन कॉलिंग, मीन पुकारना, फॉर मैनी मिनट्स, मैनी आएगा, मे नहीं आएगा, यहाँ स्पेलिंग की गलती है, टाइपिंग प्रॉब्लम है, फॉर मैनी मिनट्स। इसी तरह वो इस दफ्तर में 2 साल से काम करते रहे हैं, तो 2 साल कौन से वाले हैं? अगर हम कहते पिछले 2 साल, तो ये सिंस 2 ईयर आता, लेकिन ये फॉर 2 ईयर आएगा, हमें नहीं मालूम कि कौन से 2 साल। तो दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स। इसकी इंग्लिश ऐसे थी कि दे हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 ईयर। अकरम और असलम दोपहर से सोते रहे हैं, दोपहर एक कंफर्म टाइम है, तो इसमें सिंस आएगा, सिंस नून। अकरम एंड असलम हैव बीन स्लीपिंग सिंस नून। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें ये याद रखने की बात है, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम हमें यूज करना होता है सिंस, एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम यूज फॉर। तो आप देखिए और जहन नशीन कीजिए कि कहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है और कहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है।